पहले वेबसाइट बनाने में थीम्स, लेआउट और मोबाइल सेटिंग्स पर घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब 2026 में हम ये सारा काम एआई से करवाएंगे। मैं हूं डेरिल और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लाउड एआई से शानदार वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। ज्यादातर लोग एआई के साथ यही गलती करते हैं। वो वेबसाइट बनाकर बस प्रॉम्प्ट देते रहते हैं, बटन बड़ा करें, सेक्शन नीचे लाएं, डिजाइन दुरुस्त करें। 45 प्रॉम्प्ट्स के बाद भी वेबसाइट पहले से बदतर है। क्लाउड का सही इस्तेमाल ये है कि डिजाइन बनाकर वर्डप्रेस में इंपोर्ट करें ताकि उसे बेहतर सेट कर सकें। वर्डप्रेस में आप अब अंदाजों में नहीं फंसेंगे। वर्डप्रेस और मुफ्त पेज बिल्डर से आप अपनी एआई वेबसाइट में टेक्स्ट, तस्वीर और रंगों समेत हर चीज बदल सकते हैं। ये वेबसाइट्स का मुस्तकबिल है, जहां एआई आपको बेहतर और तेज काम में मदद देता है, जबकि वर्डप्रेस आपको मुकम्मल कंट्रोल फराहम करता है। हम आपकी एआई वेबसाइट 3 मराहिल में तरतीब देंगे। पहले क्लाउड डाउनलोड करेंगे और चंद प्रॉम्प्ट से जदीद वेबसाइट बनाएंगे। फिर हम वर्डप्रेस सेटअप करेंगे। तीसरा मरहला एआई डिजाइन इंपोर्ट करना है और आप तैयार हैं। अब क्लाउड एआई पर चलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। cloud.com से डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करें ताकि हम काम शुरू कर सकें। हमें वर्डप्रेस वेबसाइट से एमसीपी मुंसलिक करने के लिए डेस्कटॉप वर्जन चाहिए। सिर्फ असल डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करें, ब्राउजर वर्जन नहीं चलेगा। उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद तो अब डेस्कटॉप वर्जन से हम वेबसाइट्स के लिए प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। मैंने वीडियो की तफसील में आप सबके लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार करके रख दिया है। आप जाकर इस एवरनोट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो ये असल एवरनोट है। मैंने हर चीज की एबी टेस्टिंग में 2 दिन लगाए हैं और हमने इसे इस मखसूस प्रॉम्प्ट तक महदूद कर दिया है। यकीनन आप इसे बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपके कारोबार के लिए 5 सफ़ात की वेबसाइट बनाएंगे। हम आपके कारोबार का नाम, आपके काम, सारिफीन और वेबसाइट का मकसद शामिल करेंगे। हम कलीदी अल्फाज भी दाखिल करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लास वेगस में रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप लास वेगस में रियल एस्टेट सर्विसेज डालना चाहेंगे। लॉस वेगस रियल्पर्स। अगर आप नैशविल टेनेसी में डॉग ग्रूमर हैं तो आप डॉग ग्रूमिंग सर्विसेज नैशविल, डॉग ग्रूमिंग सर्विसेज नैशविल, ऐसा कुछ डालेंगे, ठीक है। और फिर हम उस मखसूस प्रॉम्प्ट के साथ असल वेबसाइट बनाएंगे। अब दोबारा हम यहाँ सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम डिजाइन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। तो यहाँ हम ये सादा प्रॉम्प्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं उसे कॉपी कर लूंगा। फिर क्लाउड पर जाकर उसे यहाँ पेस्ट करेंगे और थोड़ा अपडेट करेंगे, ठीक है। तो HTML से मेरे बिजनेस के लिए 5 सफ़हात की जदीद, साफ सुथरी और प्रोफेशनल वेबसाइट का मुनफरिद डिज़ाइन बनाएं। यकीनी बनाएं कि डिज़ाइन हरीफों से बेहतर हो। अब आप डिज़ाइन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज़ाद हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अवार्ड याफ्ता वेबसाइट जैसा हो, या स्प्लिट स्क्रीन या होम पेज पर चेकर्ड इफेक्ट देना चाहें, तो यहाँ लिख दें। ये जगह खाली है ताकि देखने वाले अपना मुनफरिद डिज़ाइन शामिल कर सकें। आप चाहें तो इसे शामिल कर लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम कारोबार का नाम लिखेंगे। अब इस मखसूस मिसाल के लिए मैं ये फर्ज करूंगा कि मैं लॉस वेगास में एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है। तो मैं एक रियल्टर हूँ और मैं अपने सारिफीन के लिए एक एआई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो मेरे कारोबार का नाम विल्सन स्टेट है। और फिर वेबसाइट का बुनियादी मकसद, मैं लीड्स लेना और कॉल्स बुक करना चाहता हूँ। कुछ काम भी दिखाना है और यहाँ हमारे पास एसईओ कीवर्ड्स हैं। मैं उसे अभी शामिल करने का मशवरा देता हूँ, वरना ये आपकी एआई वेबसाइट पर हर जगह कचरा भर देगा। लेकिन ऐसा करने से ये आपको बेहतर समझ सकेगा। ये एआई के जरिए सब कुछ भरकर उसे बेहतर बनाएगा, ताकि आपकी वेबसाइट पर सिर्फ बेमानी अल्फाज का ढेर ना हो और आपको उसे दुरुस्त करने में पूरा दिन नहीं लगेगा। सिर्फ मखसूस कीवर्ड्स दर्ज करें। मिसाल के तौर पर आप जितने चाहें कीवर्ड्स शामिल कर सकते हैं, 10 तक काफ़ी हैं। ज़्यादा गहराई में ना जाएं, एक अंदाज़ा दें कि आपका काम क्या है। यहाँ मैं शिफ्ट और 2 बार एंटर दबाऊंगा तो हमारे पास ये सफ़हात का ऑप्शन है। होम, अबाउट, सर्विसेज, लिस्टिंग और कॉन्टैक्ट सफ़हात हैं। आप चाहें तो मज़ीद सफ़हात भी शामिल कर सकते हैं, जैसे माई टीम सेक्शन या माई पोर्टफोलियो पेज। इन सफ़हात के लिए असल प्रॉम्प्ट बदल दें। नीचे आप देख सकते हैं कि ये रहा। अगला डिज़ाइन है वो जदीद, साफ सुथरा डिज़ाइन। इस मामले में मैंने एआई से अपने कारोबार के लिए बेहतरीन रंगों और फॉन्ट्स का इंतखाब करवाया। अब
आप नीली, सुनहरी या अपनी पसंद की कोई भी कलर स्कीम और फॉन्ट्स यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप पॉपिंस बोल्ड फॉन्ट्स चाहें तो उसे मिटा दें और लिख दें कि मुझे नीली, भूरी और सफ़ेद वेबसाइट चाहिए जिसमें पॉपिंस बोल्ड और लाटो फॉन्ट्स हों वगैरह। लेकिन यहाँ मैं एआई को अपनी वेबसाइट का फैसला करने दूंगा। यहाँ तमाम लिंक्स और बटन काम करते हैं। वेबसाइट में तस्वीर और एसईओ की तैयारी के लिए हम ये प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करेंगे और हमें बस इस प्रॉम्प्ट को चलाना है और वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मैं बेहतरीन मॉडल मुंतखब करूं। अब अगर आप क्लाउड का मुफ्त वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सोनेट या हाइको है। आप कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। मैं ओप्स और अडेप्टिव थिंकिंग इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप क्लाउड के मुफ्त वर्जन में ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से पेड यूज़र हूं तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा। अब मैं ये प्रॉम्प्ट चलाकर देखता हूं। क्लाउड हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है जिसमें 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी एआई वेबसाइट। सच तो ये है, ये बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें ठीक करनी हैं, जैसे मेरे पास तस्वीर नहीं है। अब ऊपर स्क्रॉल करके इसे गूगल क्रोम में देखते हैं। तो आइए गूगल क्रोम खोलते हैं और वाह, ओ ये ज़बरदस्त है। इसे देखें, तस्वीरें यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। शायद क्लाउड पर नज़र ना आए, मगर ये खूबसूरत वेबसाइट है। हैरत अंगेज है ना? इसमें हेडर और फुटर भी मौजूद हैं। हमारे बारे में सफ़ा देखें, ये बहुत अच्छा है। वाह, ये दरअसल मेरी सोच से भी बेहतर है। आप जानते हैं, कमाल है। तो ये देखें, बेहतरीन डिज़ाइन। मुझे ये छोटी सी चीज़ पसंद है जो इसमें हो रही है। हम टेक्स्ट बदल रहे हैं, रंग वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारी लिस्टिंग्स हैं। एक बिल्ट इन फिल्टरेबल पोर्टफोलियो गैलरी, वाकई बहुत उम्दा। और यहाँ हमारे पास कॉल शेड्यूल करने का ऑप्शन है। बहुत ही शानदार कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, और हमें वाकई एक बेहतरीन वेबसाइट मिली है। अब यह तस्वीर काम कर रही हैं। क्लाउड डेस्कटॉप पर शायद तस्वीर लोड होने की वजह से फौरन ना देखें, लेकिन ये काम कर रही हैं। उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक है। लास वेगस में परवरिश, सीधी बात और ऐसी मार्केटिंग जो वाकई फरोख्त करे। न कोई सेल्स पिच, न दबाव। मुझे उनके अल्फाज पसंद है, जैसे मैं कोई मासूम लड़का हूँ। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो अब क्लाउड पर चलते हैं। मैं आपको साइट डीबग और बेहतर करने का मशवरा दूंगा। वैसे मुझे ये साइट बहुत अच्छी लगी है। तस्वीर काम कर रही हैं, लेकिन मैं क्लाउड से कहूँगा कि उसे डीबग करके तसल्ली कर ले। हम टेक्स्ट भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं वर्डप्रेस इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ। अगर आप प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट बदलेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। पेज बिल्डर से ये काम तेज़ और आसान है, लेकिन मैं इसे बेहतर बनाना चाहता हूँ। अब मैं ये अगला प्रॉम्प्ट दर्ज करूँगा ताकि इसे साफ किया जा सके। तो अगर कुछ गलत है, जैसे अगर ये यहाँ काम नहीं कर रहा, तो बस उसे बताएं। वेबसाइट को बेहतर बनाने और गलती ठीक करने के लिए कहें, वो इसे खुद ही दुरुस्त कर देगी। पूरी साइट चेक करें, डिज़ाइन के तजाज़ात दूर करें और लिंक्स की वर्किंग यकीनी बनाएं। वेबसाइट डीबग करें। मोबाइल मेन्यू पर बटन टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अब इस प्रॉम्प्ट को चलाते हैं। 5 मिनट बाद उसने पूरी वेबसाइट डीबग कर दी है। अब मैं इसे मोबाइल प्रीव्यू में छोटा करके मेन्यू देखूंगा। फिर आप देखेंगे कि बटन अब ठीक चल रहा है। ये रही वेबसाइट लाइव ब्राउजर पर। तो आप देख सकते हैं, हमारा खूबसूरत लैंडिंग पेज तैयार है। यहाँ ये एक अपसेल सेक्शन की तरह है। लॉस वेगस में हमारी रियल एस्टेट सर्विसेज। इन तस्वीर के नीचे तारीफी कलिमात, मजीद अपसेल्स, कॉल टू एक्शन और आखिर में हमारा फुटर है। तो मैं इस वेबसाइट से बहुत खुश हूँ। अब इसे लाइव डोमेन पर मुंतकिल कर देते हैं। हमारी एआई वेबसाइट तैयार है। तो अब दूसरे मरहले में इसे इंपोर्ट करते हैं। आप कोई भी वेब होस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी पहली सिफारिश होस्टिंगर है। वो इंटरनेट पर डोमेन के लिए चीज़ों को बहुत आसान बना देते हैं। वीडियो की तफसील में होस्टिंगर लिंक और डिस्काउंट कोड है। मैं आपको वर्डप्रेस सेटअप करना सिखाऊंगा। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसके लिए हम होस्टिंगर इस्तेमाल करेंगे। होस्टिंगर की अच्छी बात यह है कि वो एक मोतबर कंपनी है जो 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। ठीक ना लगे तो खैर है, आप रकम वापस ले सकते हैं। स्टार्ट नाउ दबाएं। यहाँ 3 प्लान्स हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब मैं ज़रूर बिजनेस प्लान का मशवरा दूंगा, क्योंकि आप इस पर 50 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और आपको NVMe स्टोरेज मिलती है जो आम SSD से बहुत तेज़ है।
प्रीमियम में आप सिर्फ 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और आपको SSD स्टोरेज मिलती है जो NVMe से काफ़ी सस्ती है। क्लाउड स्टार्टअप ज़्यादा वेबसाइट्स वालों के लिए है। अगर आप AI में नए हैं तो शुरुआत के लिए बिजनेस प्लान लें, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो बिजनेस प्लान के तहत मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अगला कार्ट पेज है। वेब होस्टिंग पैकेज की मुद्दत मुंतखब करें। जितना लंबा अरसा होगा उतनी ज़्यादा बचत मिलेगी। 48 महीने पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है। $200 में 4 साल की होस्टिंग बहुत सस्ती है। अगर आप नए हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 12 माह वाला पैकेज बेहतर है। इसमें मुफ्त डोमेन मिलेगा और सालाना सिर्फ $50 खर्च होंगे। hostinger.com पर हमारा कूपन कोड भी इस्तेमाल करें। तो दाएं तरफ आपको ये हैवी कूपन कोड नजर आएगा, इस पे क्लिक करें तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं। मैं डेरिल 10 डालूंगा। ये कूपन कोड होस्टिंगर के हर पैकेज पर इजाफी 10% रियायत देगा, खा कितने ही अरसे के लिए हो। अब अप्लाई पर क्लिक करें। फिर आप देखेंगे कि हम होस्टिंग पैकेज पर इजाफी 10% बचाते हैं। ओ आगे आइए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अगले सफ़े पर आप होस्टिंगर के साथ एक अकाउंट बनाएंगे। ईमेल और पासवर्ड लिखकर रजिस्टर दबाएं। अगले सफ़े पर अपना बिलिंग एड्रेस जैसे नाम, मुल्क, फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर दर्ज करें। बस मजाक कर रहा हूँ, सोशल नहीं मजाक है। तो मैं उसे भरूंगा। आखिरी मरहला अदायगी करना है। यहाँ कार्ड की मालूमात दर्ज करें। पेपाल या गूगल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाएं जानिब कुल रकम है और कूपन कोड लग गया है। मैं क्रेडिट कार्ड की मालूमात दर्ज करूंगा। फिर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। हम अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास वेब होस्टिंग है। अब होस्टिंगर कुछ सवालात पूछेगा, जैसे ये वेबसाइट किसके लिए है। यहाँ मैं माई सेल्फ मुंतखब करके आगे बढ़ूंगा। अगले सफ़े पर क्रिएट ए वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर अपने वर्डप्रेस अकाउंट की लॉगिन तफसीलात दर्ज करें। यहाँ मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगले सफ़े पर आप अपना मुफ्त डोमेन नेम लिखेंगे। तो यहाँ डोमेन नेम के नीचे मैं oriontutorial.com टाइप करूंगा। देखते हैं कि क्या ये दस्तयाब है। मैं अपनी मुफ्त डोमेन चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और अगले सफ़े पर अपनी तफसीलात दर्ज करूंगा। डोमेन की मुंतकली या फ़रोख्त के लिए ये ज़रूरी है। मैं अपनी तफसीलात भरकर नीचे रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। अब ये हमारा डोमेन रजिस्टर कर रहा है। अगले सफ़े पर आप अपने हदफ सामीन का मकाम दर्ज करेंगे। आप वो जगह मुंतखब करें जहां आप कारोबार कर रहे हैं। तो मुल्क के लिए मैं अमेरिका मुंतखब करूंगा। ये अरिज़ोना है। अभी वहां से लौटा हूं, वहां एक हफ्ता रहा। फीनिक्स और तुसान में मेरी फैमिली रहती है, तो मैं एरिज़ोना चुनकर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इसमें चंद मिनट लग सकते हैं। यहाँ एक बेहतरीन गेम है जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान खेल सकते हैं। कैसा रहा? ओह, मैं हार चुका। अब ये मजीद सवालात पूछेगा। ये सफ़ा आगे बदल सकता है। होस्टिंगर सेटअप के लिए बस नीचे गो टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। तो लीजिए, अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन हो गए हैं। अपनी वेबसाइट देखने के लिए यहाँ ऊपर बाईं जानिब विजिट साइट्स पर क्लिक करें और ये है हमारी नई वेबसाइट। ये आरजी डोमेन इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसकी तस्दीक तलब है। आइए डैशबोर्ड पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने डोमेन के साथ होस्टिंगर अकाउंट की तस्दीक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आरजी डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी तस्दीक करनी है। अब अपना वो ईमेल चेक करें जिससे साइन अप किया था। वहां आपको 2 ईमेल्स मिलेंगी, एक आपके होस्टिंगर अकाउंट और दूसरी डोमेन की तस्दीक के लिए होगी। मैं इन ईमेल्स पर क्लिक करके ईमेल वेरीफाई करूंगा। ज़बरदस्त। अब ये हमें होस्टिंगर डैशबोर्ड पर ले जाएगा। अब वापस जाकर अपना ईमेल दोबारा चेक करते हैं और मैं अपने डोमेन की तस्दीक के लिए दूसरी ईमेल पर क्लिक करूंगा और फिर मैं सिर्फ वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करूंगा। ज़बरदस्त। ईमेल की तस्दीक बहुत ज़रूरी है, वरना 30 दिन में रकम वापस करके अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इसे ज़रूर मुकम्मल करें। अब मैं आपको लाइव वेबसाइट पर लॉगिन करके काम शुरू करने का तरीका दिखाता हूँ। 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपना डोमेन नाम लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट oriontutorials.com पर बस रिट पिटिशन एडमिन टाइप करें। यह आपको लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा। इसे दर्ज करने के बाद हम लॉगिन स्क्रीन पर आ गए हैं। ये वही असनाद हैं जो आपने वर्डप्रेस साइन अप के वक्त इस्तेमाल की थी। तो यहाँ मैं अपना ईमेल लिखूंगा, रिमेंबर मी पे क्लिक करूंगा और फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगा। हम होस्टिंगर से खरीदा गया लाइव डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं। विजिट साइट पर जाकर देखें, हमारी वेबसाइट अब इंटरनेट पर लाइव है। अगर आप अपना वर्डप्रेस पासवर्ड भूल गए हैं तो परेशान न हो, आप होस्टिंगर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं।
मैं अपने होस्टिंगर अकाउंट की वेबसाइट्स में जाऊंगा, तो यहाँ आपकी वेबसाइट बिजनेस पैकेज के नीचे नजर आएगी। फिर आप सिर्फ रेपिटेशन एडमिन पर क्लिक करेंगे। आप बगैर असनाद के बराह रास्त वर्डप्रेस वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम होस्टिंगर एच पैनल के जरिए अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। वर्डप्रेस सेटअप मुकम्मल हो गया है। होस्टिंग करने से बहुत ही आसान बना दिया है। अब इस हिस्से में मैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इससे आपकी एआई वेबसाइट इंपोर्ट करना आसान होगा। तो हम मुफ्त पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन और हेडर फुटर बिल्डर भी इंस्टॉल करेंगे, ताकि क्लाउड उसे आसानी से हमारी वेबसाइट पर इंपोर्ट कर सके। तो अब जबकि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप हो चुकी है, हम थीम और ज़रूरी प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अपीयरेंस में जाकर थीम्स पर क्लिक करें। वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कई थीम्स दस्तयाब हैं, लेकिन एबी टेस्टिंग के बाद बेहतरीन इंतखाब एस्ट्रा थीम है। अब एस्ट्रा इंस्टॉल करने के लिए यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पे क्लिक करें और उस बैनर को बंद कर दें। अब जबकि हमारी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल हो चुकी है, तो आइए कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ प्लगइन्स पे जाकर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करें। अब पहला एलिमेंटर है, ये पेज बिल्डर है और हम अपना पूरा डिजाइन इसी पर तब्दील करने वाले हैं। तो यहाँ मैं एलिमिनेटर टाइप करूंगा। हम ये पेज बिल्डर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट कर दें। अब वो विजर्ड दिखाएंगे। नए सारिफीन के लिए एक बड़ा सेटअप विजर्ड जाहिर होगा। बस स्किप पर क्लिक करके बाहर निकलें, ठीक है। एलिमेंटर इंस्टॉल होने के बाद आप इसे अपनी वेबसाइट पर देख सकेंगे। अब अगला प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो सर्च में RUWTR पिटिशन फॉर्म्स टाइप करें और हम यहाँ ये प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और फिर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। हमने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब आखिरी प्लगइन एक्स प्रो इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ टाइप करेंगे, माजरत ये क्या था, ये रहा एक्स प्रो, ठीक है। हम यहाँ एलिमेंटर के लिए एक्स प्रो थीम बिल्डर फ्री इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट करें। अब ये आपको एक्स प्रो एलिमेंटर एड-ऑन्स इंस्टॉल करने के लिए भी कहेगा। आगे बढ़ें और उसे भी इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल, ठीक है, और फिर मैं प्लगइन को एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, जबरदस्त। अब मैं आपको बताता हूं कि हम एक्स प्रो प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। अब एक्स प्रो प्लगइन आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ कस्टम हेडर और फुटर बनाने की इजाजत देता है। तो जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, मैं चाहता हूं कि एलिमेंटर ये हिस्सा बनाए, थीम ना बनाए। आप एलिमेंटर प्रो खरीदकर इससे बच सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत से लोग प्रो वर्जन नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ कस्टम हेडर फुटर के लिए, जब ये मुफ्त मुमकिन है। क्लाउड से वेबसाइट इंपोर्ट करते वक्त थीम कस्टमाइजर में कई गलतियां आएंगी। मैंने 5 थीम्स आजमाई हैं और ये इनके साथ अच्छी तरह काम नहीं करता। इसलिए हम ये प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे और एलिमेंटर से बनवाएंगे। ये उसे हमवार बना देगा और गलतियां कम होंगी। अब आखिरी प्लगइन जो इंस्टॉल करना है वो वर्डप्रेस रिपोजिटरी में नहीं है। ये प्लगइन बस इस फर्क को मिटाएगा, तो ये वर्डप्रेस को क्लाउड के साथ जोड़ देगा। ये उन्हें जोड़कर वेबसाइट्स इंपोर्ट करता है। इस वेबसाइट पर जाएं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त प्लगइन की कोई कीमत नहीं, आप अपग्रेड कर सकते हैं, मगर ये आपकी वेबसाइट को क्लाउड से जोड़ता है और ये एआई को एलिमेंटर के बारे में भी सिखाता है, ताकि आपकी मुंतकली बिल्कुल हमवार हो। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर डाउनलोड जिप पर क्लिक करूंगा और अब हम इस प्लगइन को अपलोड करने जा रहे हैं। तो ये रहा, प्लगइन शामिल करें, प्लगइन अपलोड करें, फाइल मुंतखब करें, ठीक है, और फिर उसके नीचे डाउनलोड्स, ये रहा। यहाँ हमारे पास नोवा मायरा है, तो ये प्लगइन है। बस आगे बढ़ें और इसे खोलें और अभी इंस्टॉल करें पर क्लिक करें। ठीक है, अब मैं प्लगइन फाइल करूंगा। ये इंपोर्ट का अमल शुरू करने के लिए जरूरी प्लगइन्स है। अब हमें एक आखिरी काम करना है और वो है एलिमेंटर के ऑप्शंस को एडजस्ट करना। तो वेबसाइट इंपोर्ट करने से पहले हमें एलिमेंटर की सेटिंग्स में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। तो यहाँ सेटिंग्स के नीचे एलिमेंटर में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एटॉमिक एडिटर को गैर फाल करूंगा। ये एक नया तजर्बाती टूल है जो खास तौर पर डेवलपर्स के लिए है। अगर आप एटॉमिक एलिमेंट्स इस्तेमाल करने वाले डेवलपर हैं तो इसे ऑन रहने दें, ताकि एआई उन्हें समझ सके। ज़्यादातर लोगों के लिए इसे बंद करना ही बेहतर है। तो यहाँ डीएक्टिवेट पर क्लिक करें, पढ़कर समझ लिया है को मुंतखब करें और एटॉमिक एडिटर गैर फाल कर दें। अब अगला काम यह है कि यहाँ फीचर्स पर जाऊं और मैं एक ऑप्शन ऑन करना चाहता हूं। तो फीचर्स में जाकर नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको कंटेनर का ही ऑप्शन नजर आएगा।
क्लाउड एलिमिनेटर के पुराने इंटरसेक्शंस इस्तेमाल करेगा। ये वेबसाइट बनाने का पुराना तरीका है और आज हम फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो कंटेनर के लिए यकीनी बनाएं कि एक्टिव मुंतखब है। कंटेनर चुनकर आप क्लाउड को फ्लेक्स बॉक्स पर मजबूर करेंगे, इंटरसेक्शंस पर नहीं, जो वेबसाइट्स बनाने का पुराना तरीका है। कंटेनर एक्टिव मुंतखब करें, नीचे स्क्रॉल करके तब्दीलियां महफूज करें। वर्डप्रेस के दुरुस्त काम के लिए node.js इंस्टॉल कर लें। कभी कभार क्लाउड HTML के बजाय रिएक्ट इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में मसला आ सकता है। लेकिन node.js होने से आपकी वेबसाइट लाइव डोमेन पर आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लाउड कोड के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकल डिवाइसेस पर जावास्क्रिप्ट दिखाता है। तो क्लाउड कोड इस्तेमाल करने पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। वेबसाइट पर पहुंचकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, बस getnode.js पर क्लिक करें और कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप बस ओके और यस पर क्लिक करें और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको इंस्टॉलेशन के अमल से गुजारूंगा और आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ मैं जारी रखें मुत्तफ़िक़ हूँ इंस्टॉल करें पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है। तो क्लाउड असल में आपके प्रोजेक्ट्स रिएक्ट में बनाएगा और अगर आपके पास Node.js है तो ये अमल आसान बना देगा। तो आइए वर्डप्रेस पर वापस चलते हैं। वर्डप्रेस पर हमें बस इतना ही करना है। अब क्लाउड पर जाने से पहले हमें वर्डप्रेस को क्लाउड से मुंसलिक करना होगा। तो आइए वो करते हैं। यहाँ पर आप नोवा मायरा देखेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से AI की सलाहियतें ऑन करें। बॉक्स चेक करके सेटिंग सेव करें और ओके पर क्लिक करें। फिर हम एक एप्लीकेशन पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करें तो अपना AI क्लाइंट जोड़ने का प्रॉम्प्ट मिलेगा। ये प्लगइन क्लाउड के साथ ठीक नहीं चलता, इसलिए हम इसे बराह रास्त क्लाउड से करेंगे। नीचे आपको JSON config का ऑप्शन भी नजर आएगा। आगे बढ़ें और इस लिंक पर क्लिक करें और फिर आपको क्लाउड डेस्कटॉप नजर आएगा। यहाँ क्लाउड डेस्कटॉप पर क्लिक करें और आपको ये सारा कोड नजर आएगा। फिक्र ना करें, घबराएं नहीं, हम बस उसे कॉपी करके क्लाउड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा और अब हम वापस क्लाउड पर जाएंगे। ठीक है, तो क्लाउड पर वापस जाते हुए हमें सेटिंग्स में जाना होगा। तो आइए यहाँ चलते हैं, आइए इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे आपको अपना प्रोफाइल नजर आएगा। आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप डेवलपर पर क्लिक करेंगे। आपको यहां नजर आएगा एडिट कन्फिग पर क्लिक करें। ठीक है, अब ये खुद ब खुद क्लाउड फोल्डर खोल देगा। आपको क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी पर्ल कॉन्टिनेंटल पर। ये सिर्फ नाम से और मैक पर .json के साथ होगी। ये दोनों सिस्टम्स पर काम करती है। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, ये बिल्कुल ठीक चलता है। आपको बस इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। अगर आप पर्ल कॉन्टिनेंटल पर हैं तो ये नोटपैड में खुलेगा, जो एक एडिटिंग प्रोग्राम है। आप इसे एडिट करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। देख लें वहां कुछ ना हो, बस वो कोड पेस्ट करें, यहाँ Ctrl+V करें, बस ये बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। अब फाइल में जाके सेव करें, लेकिन सिर्फ सेव को मुंतखब करें, सेव एज पर क्लिक ना करें। सेव एज पर क्लिक करने से डुप्लीकेट फाइल बनेगी। क्लाउड खोलने पर पुराना स्क्रिप्ट लोड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सेव मुंतखब करें। ठीक है, और अब हमें बस इसे बंद करना है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया और अब हम क्लाउड पर वापस जाएंगे और हम क्लाउड को भी बंद कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है। जब हम उसे दोबारा खोलेंगे तो फिर ये जाहिर होगा कि वेबसाइट जुड़ गई है। तो आइए आगे बढ़ें और राइट क्लिक करें, क्विट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने डेस्कटॉप पर हूं। अब आइए क्लाउड को दोबारा खोलते हैं। मैं इसे दोबारा खोलता हूं और ये क्लाउड खुल गया है। और अगर मैं यहां वापस जाऊं और सेटिंग्स पर क्लिक करूं और डेवलपर पर क्लिक करूं, अब आपको यहां ये नजर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि MCP चल रहा है। तो अब ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट से जुड़ गया है। अब क्लाउड पर इस प्रोजेक्ट पर चलते हैं जिस पर हम काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं साइड बार खोलूंगा और तो ये रही असल वेबसाइट। हमें इसे वर्डप्रेस के लिए बदलना है। अब हम इसे एलिमेंटर पेज बिल्डर में बदलेंगे। ये HTML इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं इसे एलिमेंटर पेज बिल्डर पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। अब एवरनोट लिंक पर वापस चलते हुए जो मैंने पहले दिया था, ये वीडियो की तफसील में है।
मैंने आपको वेबसाइट प्रॉम्प्ट करने का तरीका दिखा रहा था और अब हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम इसे असल में वर्डप्रेस के लिए इंपोर्ट करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ ये करूँगा कि मैं इस सब को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्लाउड पर वापस चलते हैं। इन सब को खुला रखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इस साइड बार को भी बंद कर दूंगा। मैं ये पैगाम यहाँ पेस्ट करूँगा। अब इस डिज़ाइन के सफ़हात के लिए नया मेन्यू बनाऊंगा। होम पेज सेट करना यकीनी बनाएं। इस डिज़ाइन को वर्डप्रेस, एलिमेंटर, पेज बिल्डर में बदलें। सिर्फ एलिमेंटर के अपने एलिमेंट्स इस्तेमाल करें। पहले कोशिश करने वालों के लिए, अगर आप क्लाउड को एलिमेंट्स का नहीं कहेंगे तो ये आपको HTML के बेतरतीब ब्लॉक्स देगा, जो कि बुरा होगा। यकीनी बनाएं कि आप यही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें। हमने नोवा मायरा प्लगइन इंस्टॉल किया है ताकि एलिमेंटर एलिमेंट्स का बेहतर इस्तेमाल समझ सकें। नोवा मायरा आपकी वेबसाइट जोड़ने के साथ क्लाउड को एलिमेंट्स भी सिखाता है ताकि वो उन्हें इस्तेमाल कर सके। अब अगला प्रॉम्प्ट एक्स प्रो के लिए है। अगला हेडर और फुटर बनाने के लिए एक्स प्रो का इस्तेमाल करें। ये प्लगइन एलिमेंटर के साथ कस्टम हेडर और फुटर बनाने देता है। हेडर और फुटर टेम्पलेट्स एक्स प्रो लाइब्रेरी में महफूज करें ताकि बाद में तरमीम हो सके। मुझे एक्स प्रो के साथ कुछ मसाइल हुए। कभी ये इसे डेटाबेस में बना देता है और असल टेम्पलेट्स में नहीं। ये हेडर तो बना देगा लेकिन इसे सही जगह पर नहीं रखता। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। अब आखिरी मरहला राब्ता सफ़ा के लिए रिक्वेटिशन फॉर्म्स का इस्तेमाल है। अब यहाँ एक अहम चीज नीचे की तरफ है। आप अपनी नई डोमेन के लिए अपना URL दर्ज करना चाहते हैं। तो मेरा विल्सन वेगास था, ठीक है। आइए दोबारा चेक कर लेके। मेरी डोमेन wilsonvegas.com है। हैरत है, ये डोमेन किसी ने नहीं ली। मैं खुशकिस्मत रहा। अब क्लाउड पर वापस चलते हैं। HTTPS लिखना यकीनी बनाएं। वजह यह है कि अगर आप www.com लिखते हैं तो मसला यह है कि ये गलत डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो सकता है। तो आप यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप HTTPS लिखें ताकि ये असल वेबसाइट पर SSL इंस्टॉल करें। एक बार जब आप ये प्रॉम्प्ट दे दें तो अब इसे चलाते हैं। क्लाउड यहाँ ये करेगा कि वो हमारी सादा HTML वेबसाइट लेगा और उसे वर्डप्रेस के एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिए तब्दील कर देगा। अब एक और बात, आपकी पहली कोशिश पर ये आपसे इजाज़त मांगेगा। हमेशा इजाज़त दें पर क्लिक करें। क्लाउड ने बताया कि नोवा मायरा मुकम्मल रसाई के साथ इंस्टॉल है ताकि वो हमारी वेबसाइट बेहतर समझ सके। वो मजीद सलाहियतों को भी बुरुए कार लाना चाहते हैं, तो बस हमेशा इजाज़त दें को ही मुंतखब करें। अब इस मखसूस प्रॉम्प्ट के मामले में हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? मैंने सिर्फ उसे वही हिदायत देने की हिदायत की। मैंने अभी नोवा मेरा प्लगइन शामिल किया है। ये वाकई हमारी बहुत मदद करता है और अब मैं इसे समझ गया हूँ। कभी क्लाउड ने समझता कि नोवा मेरा AI अनासिर का इस्तेमाल सिखा सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो वही प्रॉम्प्ट दोहराएं और उसे कहें कि आपकी मदद के लिए नोवा मीरा प्लगइन इस्तेमाल करें। ये मेरे साथ शायद इस प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करने के 10 में से एक बार हुआ है। तो बात यह है कि कुछ लोगों को प्रॉम्प्टिंग में एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ नताइज मिल सकते हैं और फिर तकरीबन 12 मिनट इंतजार के बाद उसने अब वेबसाइट मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है। तो आप देखेंगे कि उसने इसे मकामी एलिमिनेटर के जरिए बनाया है। इस पर काम करते हुए उसने मुझे बताया कि कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर रहे, जिन्हें शायद बेहतर बनाना पड़ेगा। तो आइए अब यहाँ एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और ये नहा, तो हमें अपनी AI वेबसाइट मिल गई। ये अभी बेहतरीन नहीं है, लेकिन हम कुछ तब्दीलियां करके इसे शानदार बना देंगे। हमारा हेडर गायब है, जो एक आम मसला है, और मैं इसे ठीक करना सिखाऊंगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी हैं। मैंने नोट किया कि क्लाउड अनासिर को सही तरह लपेटना नहीं जानता। ये फ्लेक्स बॉक्स सेटिंग का एक ऑप्शन है जिसे हम अभी ठीक करेंगे। देखें, ये हिस्सा इसके अलावा अच्छा लग रहा है। नीचे स्क्रॉल करें तो वही मसला है, बस रैप हटाना होगा। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं कि मवाद यहाँ है, क्योंकि हमें सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स एडजस्ट करना है। यहाँ कॉल टू एक्शन है और नीचे कोई फुटर नहीं है। कोई मसला नहीं। तो आइए आगे बढ़ें और पहले कुछ मसाइल जैसे हेडर और फुटर को हल करें। अब आइए यहाँ एक्स प्रो पर चलते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास फुटर है और फिर हमारे पास हेडर भी है। ये प्लगइन हमें फ्रंट एंड से ही कस्टम हेडर और फुटर डिजाइन करने की इजाजत देता है। हेडर के लिए पेंसिल आइकन दबाएं। ये नजर नहीं आ रहा, शायद यहाँ ये ड्राफ्ट पर सेट है। मेरा ख्याल है। तो पहले आइए एलिमिनेटर पर क्लिक करें और बस देखें कि इसने हमारे लिए क्या बनाया है। ठीक है, देखें उसने हेडर बना दिया है। इसे शाये करने को पब्लिश पर क्लिक करें। शायद आपके साथ ऐसा ना हो, कभी ये लागू नहीं होता और ड्राफ्ट में रह जाता है।
ये एआई पर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। हमें बस उसे वेबसाइट पर लागू करने की जरूरत है। तो हमने उसे शाये कर दिया। अब वेबसाइट पर वापस चलते हैं और सफर रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। और ये अब भी काम नहीं कर रहा है। हम क्लाउड से इसे ठीक करवा लेंगे। देखते हैं क्या फुटर काम कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास फुटर है और मैं फुटर के लिए पेंसिल के आइकन पर भी क्लिक करना चाहता हूँ और वही चीज। तो हम डिस्प्ले ऑन देख सकते हैं। मैं पूरी वेबसाइट लिखना चाहता हूँ और फिर मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए काम करता है। तो मैं सफारी रिफ्रेश करूंगा और नहीं, उसने काम नहीं किया। तो अब क्लाउड से कहें कि वो इसे हमारे लिए दुरुस्त कर दे। खैर, हम क्लाउड पर वापस जाएंगे। मैं उससे कहूंगा कि वो उसे दुरुस्त कर दे। एक्सप्रो प्लगइन से वेबसाइट पर हेडर और फुटर नहीं दिख रहे। क्या आप उन्हें डीबग करके दिखा सकते हैं? और ये भी यकीनी बनाएं कि टेम्पलेट्स लाइब्रेरी में दस्तयाब हों। तो यहाँ मैं ये प्रॉम्प्ट चलाऊंगा। प्रॉम्प्ट चलाने पर क्लाउड गलतियां समझकर खुद दुरुस्त कर लेता है। वो कहता है, अब मसला समझ आ गया है, पोस्ट मेटा की वजह से ये पोस्ट नहीं हो रहा। वो यहाँ से गुजरकर बग ढूंढते हैं और चीजें ठीक कर लेते हैं। क्लाउड इस्तेमाल करने की खूबसूरती ये है। अब वापस अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं यहाँ पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये काम करेगा। ये रहा हमारा हेडर। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइए यहाँ नीचे अपने फुटर पर चल के आए। ठीक है, अब हमारा फुटर भी तैयार है। हमें बस एक फौरी इस्लाह करनी है, लेकिन कोई मसला नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्लाउड एलिमेंटर के साथ कैसे काम करता है। अब एलिमेंटर ऑन करके इसे एडजस्ट करते हैं। देखें, ये नीचे के बहुत करीब है और ऊपर काफ़ी जगह खाली है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेंटर मुंतखब करूंगा। इससे ये दोबारा तरतीब हो जाएगा ताकि ये नीचे के बजाय ऊपर आ जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दाईं तरफ हम कई चीज़ें कर सकते हैं। हम इस तस्वीर को बदल सकते हैं या फ्लेक्स बॉक्स के पीछे एक इमेज लगा सकते हैं। मैंने unsplash.com से एक तस्वीर ली है जिसे मैं बैकग्राउंड के तौर पर अपलोड करूंगा। ये एक फौरी हैक है ताकि आप इसे पूरे बैकग्राउंड पर लगा सकें। तो यहाँ मैं वो फाइल अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा एक बात नोट करने वाली ये है कि आपकी वेबसाइट पर ये तस्वीर लाइब्रेरी में महफूज नहीं बल्कि URL से ली जा रही हैं। तो शायद आपको अपनी तस्वीर अपडेट करनी पड़े, लेकिन ज़्यादातर यही होगा। मैं अब इस तस्वीर को ख़त्म कर दूंगा और फिर इसे कवर की तरह एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ मैं सिर्फ कवर रख दूंगा, ठीक है, और ये इस तरह लगते। उसे मैं डिलीट कर दूं या बाद में इस्तेमाल करूं। इस सूरत में मैं उसे सिर्फ डिलीट कर सकता हूं। अगला काम नीचे स्क्रॉल करना है, जो आपको नजर आएगा। ये उनका रैप ऑन होने की वजह से है। मुझे बस फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करके नो रैप चुनना है। आपको ऐसे अनासिर मिलेंगे जिन पर ये ऑन हो और आप इसे हटा सकते हैं। नीचे देखें, ये सेक्शन बहुत अच्छा है। इन अनासिर पर क्लिक करने से पता चलता है कि ये एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देखें, वही मसला यहाँ भी है। तो बस मैं नो रैप रखूंगा। ठीक है, तो नो रैप। यहाँ हमारे कॉलम है, नीचे भी यही है। हमें शायद सिर्फ रैप सेक्शन हटाना होगा और ये ऐसा ही लगेगा। तो ये वाकई साफ सुथरा, वाकई अच्छा लगता है। और ये हिस्सा भी यहाँ ये जाहिर है उससे रैप कर रहा है, तो हम सिर्फ रैप को हटा देंगे और ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ हमारा फुटर है। फुटर में भी रैपिंग का मसला है, इसे भी ठीक कर लेते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट देखकर जो चाहे तब्दीली करें। ऐसा लगता है कि मेरे केस में ये तमाम बटन इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अभी तक कोई HTML विजिट नहीं मिला। शायद एक मिल जाए, अक्सर यही होते हैं। ओ, मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्लाउड को एलिमेंट लागू करना नहीं आता तो वो अपना HTML विजिट बनाकर डिज़ाइन की नकल के लिए कोड लिख देता है। तो हाँ, आप शायद उन्हें डिलीट कर देंगे और फिर उसे अपडेट और ठीक करने के लिए एक टेस्टिमोनियल या प्रोफाइल लगा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल। और फिर जाहिर है आप बिल्कुल उसी डिज़ाइन को नकल करने के लिए उसे दोबारा बनाएंगे। अब इस हिस्से के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करूंगा ताकि ये बिल्कुल ऐसा ही रहे और रैप ना हो। फिर पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। तो जी, आप क्लाउड AI से आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। हमने AI वेबसाइट बना ली है। मुबारक हो आपको AI वेबसाइट पर, मुबारकबाद। क्लाउड के मजीद ट्यूटोरियल्स आएंगे। क्लाउड के और भी तरीके हैं, लेकिन अपनी AI वेबसाइट बनाने का ये बेहतरीन और तेज तरीका है। अगर आपका क्लाउड या वर्डप्रेस के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें
तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।